अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत इनसिक्योर फील करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो से आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपकी इनसिक्योरिटी तो ख़त्म होगी होगी, लेकिन आपके अंदर सर्टेनिटी, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी दैट यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए कोई बहुत सारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स या बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2 प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं तो आई टेल यू कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे क्लाइंट्स जिन्होंने इसको कंप्लीटली 30 डेज़ के लिए फॉलो करा है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इनफैक्ट उनको 1 या 2 दिन में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन 30 डेज़ प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमैटिकली आपका एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाता है, ठीक है? और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपने कोई हमारी वर्कशॉप्स अभी तक नहीं खरीदी हैं, तो बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जो कि बहुत कम प्राइस में हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं और मेरे साथ एक अलाइनमेंट कॉल भी ले सकते हैं, ओके? नाउ इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इनसिक्योरिटी ना हमें होती क्यों है, ठीक है ना? अगर आपने इसको समझ लिया तो आधा काम तो वहीं पर ही हो गया। इनसिक्योरिटी ऐसा इमोशन है जो इस दुनिया में ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? और आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई ऐसी चीज़ है अपनी लाइफ में जो आपने कंप्लीटली छोड़ दी है, ख़त्म कर दी है या आप वो करते ही नहीं है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसका खून करना है तो आप करोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो फंडामेंटल लेवल पर आपको पता है कि वो सही नहीं है, राइट? सिमिलरली अगर आपका फंडामेंटल लेवल ही ठीक हो गया, चेंज हो गया, राइट? फंडामेंटल लेवल पर ये चीज़ छप गई, सेफ्टी छप गई आपके अंदर, तो आपको इनसिक्योरिटी होगी क्या? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वंस इन अ व्हाइल कभी-कभी आप फ़ील करो, लेकिन वो ऐसे आएगी और चली जाएगी, राइट? बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद वो आएगी ही नहीं, क्योंकि वो जाएगी भी उसके पास। कहते हैं ना, जैसे कि अगर आप किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर जो बहुत हॉन्टेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? तो वो भूत या वो आत्मा भी उसी के पास जाता है जिस जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है, राइट? तो जो इनसिक्योरिटी को कोई भाव ही नहीं देता, वो क्यों वो क्यों उसके पास जाएगी, आप समझ रहे हो? अगर मैं इनसिक्योरिटी को भाव ही नहीं देती हूँ, मेरे पास आएगी नहीं वो, सिंपल सी बात है, इट जस्ट वर्क्स लाइक दैट, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि इनसिक्योरिटी जो है वो आप क्यों आ रही है। कई बार क्या होता है कि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी एक बहुत फंडामेंटल लेवल पर जम गई है हमारे अंदर, ठीक है ना? और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो है ना वो इनसिक्योरिटी या सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जीते हैं, राइट? कि हाँ, हमारा घर हो जाए, हम अपने बिल्स पे कर सकें, हमारी एक अच्छी जॉब हो जाए। तो इससे क्या होता है कि जब आप सिर्फ सिक्योरिटी के लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना? सिर्फ सिक्योरिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन अगर आपने सिर्फ ये जान लिया कि ठीक है, सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट है, मेरे को अपने आप को सेफ रखना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरा फोकस ग्रोथ होना चाहिए, मेरा फोकस कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जब आप उस लेवल पर इसको देखना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आएगी, ठीक है ना? अनसर्टेनिटी कभी-कभी ज़रूरी होती है ना? अनसर्टेनिटी आती है तो वो कभी-कभी हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी भी लेकर आती है। लेकिन अगर आप हर टाइम अनसर्टेन है या अनसर्टेनिटी बहुत जल्दी आ जाती है आपके अंदर, तो इसका मतलब आपके अंदर फेथ अभी तक बना ही नहीं है लाइफ में। फेथ फंडामेंटल लेवल पे नहीं बना है, ठीक है ना? और आप ट्रस्ट करते नहीं है सिचुएशंस को, लोगों को, यूनिवर्स को, राइट? सो मैं यही सजेशन दूँगी आपको यहाँ पर कि आपको आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, आप इसे प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं अगले कुछ दिनों में, ठीक है ना? ऑब्ज़र्व करिएगा। तो सबसे पहले जो मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ, जो कि आप भी सीख सकते हैं बहुत डिटेल में मेरे साथ, वो है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारे इमोशंस स्टोर हो जाते हैं, है ना? इसलिए हमें ब्लॉकेजेस होती हैं, इसलिए हमें बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से स्टोर्ड है। और जब वो अंदर वो इमोशन रिलीज़ नहीं होगा, तो वो नेचुरल सी बात है, वो किसी न किसी सिचुएशन में, एक्सप्रेशन में या किसी डिज़ीज़ की फॉर्म में आएगा, ठीक है? तो क्या है कि आपको इस पॉइंट पर, ये जो हाथ का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर टैप करना है, ठीक है? और कुछ एक पूरा फ्लो है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आप अगर इसे रोज़ अगले 30 दिन के लिए रोज़ 10 बार करते हैं, जिसको करने में हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आप में एक बहुत मैसिव शिफ्ट आ रहा है, ठीक है? ये वाला एक प्रोसेस और इसके बाद एक और प्रोसेस बताऊँगी मैं आपको। करना कैसे है, ध्यान से देख लीजिए। इवन दो आई हैव इनसिक्योरिटी, आई फील इनसिक्योर।
इन स्पाइट ऑफ दैट आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। ठीक है, हम इसको 3 बार बोलेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं। जब भी हमारी लाइफ में हम कुछ नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो सबसे पहला जो फंडामेंटल लेवल पर जो एक डिसलाइकिंग होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो हम किसी और को नहीं, अपने आप को देते हैं। हम अपने आप को ही डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं। और इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने आप को डिसलाइक ही करते हैं। लोगों के सामने वो लाइक करते हैं, बट अपने आप को पसंद नहीं करते ज़्यादातर लोग इस दुनिया में। नहीं करते, ठीक है ना? इसलिए करीना कपूर का एक वो बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। जब से वो आया है तो बहुत लोगों ने अपने आप को चेंज किया है। मैंने अराउंड 18 साल पहले अपने आप से प्यार करना शुरू किया है। उससे पहले मैं अपने आप को पसंद नहीं करती थी, राइट? तो और ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, वो बोलेंगे नहीं, बट नहीं करते हैं। अगर वो करते होते ना, तो उनकी लाइफ में हर एक चीज़ बहुत अच्छी जा रही होती। तो अपने आप को पसंद करना, अपने आप से प्यार करना, उसमें सेल्फ केयर भी आती है, उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, उसमें सेल्फ लव आता है, जो कि बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब आप ये करेंगे EFT, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने लिए एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि ठीक है, अगर मैं इनसिक्योर फील कर भी रही हूँ, तभी मैं अपने आप को लाइक करती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ठीक है, ये है। एक्सेप्टेंस एक फंडामेंटल है, जो कि बहुत लोग नहीं समझते हैं। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, 90% ऑफ द क्लाइंट्स में यही चैलेंज रहता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते अपने आप को, सिचुएशंस को, उनको एक्सेप्टेंस करनी नहीं आती। और मैंने अपनी लाइफ में जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी थी अराउंड 17-18 साल पहले, तो एक्सेप्टेंस मेरे लिए सबसे फंडामेंटल था। उसके बाद मैंने और चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने बहुत सारा, मतलब 50-60-70 लाख रुपए अपने ऊपर लगाया, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर लगाया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इवन दो आई हैव this insecurity, in spite of that I choose to love and accept myself exactly the way I am. Okay, आपने बोल दिया, ये 3 बार ही बोलना है इसको। उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे और आप इसको 3 बार टैप करेंगे। I release, I release, I release। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, I release this insecurity from my mind, I release it from my body, I release it from my conversation, I release it from my decisions, I release it from my actions, यहाँ पर, ठीक है, I release it from my thoughts, I release it from my energy field। ठीक है, आप बोलेंगे माइंड से, बॉडी से, डिसीजन से, कॉन्वर्जेशन से, हर जगह से, आपकी एनर्जी फील्ड से ये इनसिक्योरिटी रिलीज हो रही है। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर आएंगे, ये मैंने किसी से सीखा है, तो आप बोलेंगे आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग responsibility, I take 100% responsibility of creating this emotion. Okay, I take 100% responsibility। तो आपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और आपको ही पता होना चाहिए कि आपने ही क्रिएट करा है ये इनसिक्योरिटी। हो सकता है कोई सिचुएशन हुई, आपने इतना फील करा, लेकिन उसके बारे में सोच के वो इतना ज़्यादा हो गया है, या किसी ने कुछ बोला हो, या आपके एनवायरनमेंट में ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से इतने से इतना ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका ही पार्ट है ना, ये आपका ही पार्ट है। आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है, इनसिक्योरिटी भी मेरा ही पार्ट है, चाहे मैंने क्रिएट करा है, चाहे कहीं से भी आया हो। कोई इमोशन ही तो है ना, इमोशन ही तो है, आपका ही है, राइट? लेकिन अब से जब भी कभी इस टाइप के इमोशन आएंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं इसको करेक्ट करूँ, इंस्टेड कि मैं लोगों को ब्लेम करूँ। ठीक है ना? तो इसलिए आप बोलेंगे कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ये कि मैं ही क्रिएट कर रही हूँ इमोशंस, मैं ही इसी का रीज़न हूँ, राइट? उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे और आप बोलेंगे इवन दो I have this insecurity, in spite of that I choose to love and accept myself exactly the way I am। ठीक है, अब खत्म हो गई EFT और रिलीजिंग। ठीक है, ये रिलीजिंग वाला पार्ट ये मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया है, और ये बहुत पावरफुली वर्क करता है कि हर जगह से रिलीज हो रही है। ठीक है, और विद इन अ सेशन लोग मुझे बोलते हैं कि इतनी थी और इतनी हो गई, बिल्कुल जीरो, फील ही नहीं हो रहा है कि इनसिक्योरिटी है, लेकिन उसको रिप्लेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम एक और प्रोसेस करेंगे, जिसमें आप इमेजिन करोगे कि आपके जो भी भगवान, गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, आप आंखें बंद करके 4-5 लंबी सांसें लेंगे। उसके बाद आप इमेजिन करेंगे उनका चेहरा, उनकी प्रेजेंस, उनकी तरफ से एक एनर्जी आ रही है, और आप बस यही बोलेंगे। याद करिएगा वो टाइम जब कभी लाइफ में आपको लगा हो कि सब कुछ आपके हाथ से चला गया, या आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, लेकिन कोई शक्ति थी जो आपको हेल्प कर रही थी, और आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो गए। तो बस आप ये बोलेंगे कि पहले भी तो आपने मुझे सेफ्टी दी है, पहले भी तो आपने मुझे प्रोटेक्शन दी है,
I can feel your presence. And I know that I'm safe and I'm protected by my God, Guru, higher self, जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है? I'm safe, I'm protected by my higher self. I feel safe, I feel safe and I feel safe. ठीक है? आप इसको 4 या 5 बार बोलेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे एंड देन ओपन अप योर आईज. आई टेल यू, आपको जो रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आपको इनसिक्योरिटी होगी नहीं. और फिर इस स्पेस से आप ऑपरेट करिए, नॉट फ्रॉम द स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी, फ्रॉम द स्पेस ऑफ सेफ्टी, नोइंग है तो सही यार सब कुछ. क्यों ऐसे अपनी दिमाग खराब करा हुआ है आपने इनसिक्योर फील करके? क्योंकि वो इनसिक्योरिटी क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन ही है, जो कि हुआ भी नहीं है आपकी लाइफ में, है ना? सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे फॉलो करें. इसको अगर आप रोज़ सिर्फ 10 मिनट करते हैं, दोनों प्रोसेस को मिलाकर 10 मिनट्स एवरी डे, आप देखेंगे 30 दिन में ना आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को पाएंगे. आपको कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, लोग आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आपको इतनी दिखती थी इतनी हो जाएंगी, और आप बहुत ही काम कंफर्टेबल पर्सन बन जाओगे, राइट? और कंफर्टेबल के साथ साथ आप बहुत कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन बन जाओगे. सो आप इसको ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लगता है प्लीज़ हमें लिखिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, और मेरे साथ आप एक अलाइनमेंट कॉल भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. बाय.